अखनूर में नवे मुसल्लह अफवाज के साबिक फौजों के दिन की तकरीबात। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की तकरीब में शिरकत। LG और SDS भी रहे मौजूद। सोनमर्ग में वजीर आला उमर अब्दुल्ला के PM मोदी की तारीफ पर बयानबाजियों का दौर। कांग्रेस ने कहा कि इसमें तवज्जो देने की कोई बात नहीं है, ये प्रोटोकॉल के तहत था। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। कहा उमर अब्दुल्ला और वजीर आजम मोदी के ताल्लुकात पर एतराज गैर मुनासिब। तरक्याती मंसूबों पर सियासत न करने की सियासी लीडरान से अपील। अखनूर के दखर गांव में मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इत्तला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों की मुमकिन साजिश नाकाम बनाने के लिए की जा रही है सख्त निगरानी। महकमा मौसमियात की 150वीं सालगिरह का मनाया जा रहा है जश्न। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार का बयान। कहा श्रीनगर महकमा मौसमियात को जल्द जदीद मशीनरी और बर्फ की पैमाइश के आलात किए जाएंगे फराहम। मुल्क भर में मनाया जा रहा है लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्यौहार। जम्मू कश्मीर में भी जलाई जा रही है लोहड़ी। भदरवा में CRPF जवानों ने जलाई लोहड़ी। इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विसाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अखनूर में मुसल्लह अफवाज के साबिक फौजियों के नवे यौम के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की और मादरे वतन के हक में उनकी बेलौस खिदमत के लिए सुरमाओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। साबिक फौजियों को उनकी बेलौस ड्यूटी और कुर्बानियों के लिए खराज अकीदत पेश करने और उन बहादुरों के रिश्तेदारों के साथ यकजहती को तक़वियत पहुंचाने के लिए मुसल्लह अफवाज के साबिक फौजियों का नवा यौम आज 14 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में मुतअद्दिद मकामात पर मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति का दिन अपने परिवार वालों के साथ मनाया जाना चाहिए। तो आज मैं अपनी लार्जर फैमिली यानी हमारे वेटरन्स के साथ संक्रांति का पर्व मनाने आप सबके बीच यहां आया हूं। साथियों, नाम इसके भले ही अलग अलग हों, लेकिन आज के दिन का उल्लास पूरे देश में एक जैसा ही रहता है। इसलिए इस मंच से मैं आज के दिन का उत्सव मनाने वाले हर एक भारतीय को अपनी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 3 वर्षों से जाने अनजाने में या फिर चाहे अनचाहे सरकारों ने कश्मीर को अलग तरीके से ट्रीट किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे कश्मीरी भाई बहन कभी भी उस तरह का जुड़ाव महसूस नहीं कर पाए। मैं इतिहास के उन पन्नों को नहीं पलटना चाहता हूं। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि वो पुराने दिन अब चले गए। अब हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमें कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में जो भी थोड़ी बहुत दिलों की दूरियां रही होंगी उसको मिटा देना है। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इस दिशा में उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को शदीद तंबीह दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में जारी लॉन्च पैड्स और दहशतगर्दाना सरगर्मियां फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने इन सरगर्मियों को न रोका तो ... POK के वजीर आज़म अनवारुल हक जो आज कह रहे हैं वही भारत विरोधी एजेंडा पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जनरल जियाउल हक के जमाने से चलाया हुआ है। POK की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद का खतरनाक कारोबार चलाने में किया जा रहा है। यह बात आज मैं खुलकर कहना चाहता हूं। वहां आज भी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। सीमा से सटे हुए इलाकों में लॉन्च पैड बने हुए हैं, इसकी पक्की जानकारी है। भारत सरकार को सब पता चल रहा है। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो ... और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल सोनमर्ग में टनल के इफ्तिताह के मौके पर PM नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी, जिसके बाद से सियासी गलियारों में उमर अब्दुल्ला की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों पर चेमगोइयां शुरू हो गई हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने कहा क्या।
के लिए किया, आपने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि आपकी खिदमत करके, आपके मुतालबे हल करके, आपके मुश्किलात कम करके हम अपना फर्ज निभाएं। और मैं आज इस मौके पे आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर हुकूमत के तरफ से जितना अभी तक हमने किया है वो हम जारी रखेंगे। लेकिन अगर कहीं पे कोई कोताही रही हो, कोई खामी रही हो, कोई कमजोरी रही हो, तो हमारे तक वो पहुंचा दीजिएगा ताकि हम उसको दुरुस्त करें। और वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी ने उमर अब्दुल्ला के दिफा में अपोजिशन पर जवाबी तनकीद की है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन को उमर अब्दुल्ला पर तनकीद का हक है, लेकिन उन्हें भी ये तस्लीम करना चाहिए, यानी उन्हें यह भी तस्लीम करना चाहिए कि मौजूदा हालात के लिए वो खुद भी जिम्मेदार हैं। वानी ने निशानदेही की कि अपोजिशन की पॉलिसियों और इक़दामात या उनकी अदम मौजूदगी ने आर्टिकल 370 की मनसूखी जैसे अहम वाक़यात में किरदार अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि उमर अब्दुल्ला अब माजी की हुकूमतों खुसूसन PDP की गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आगा रूहुल्लाह की गैर मौजूदगी पर बात करते हुए नासिर वानी ने वजाहत दी कि वो गुज़िश्ता 4 दिनों से जनूबी हिंदुस्तान में एक अहम तकरीब में शरीक है, इसीलिए वो सोनमर्ग टनल के इफ्तिताह में शामिल नहीं हो सके। जम्मू कश्मीर के लिए जो सबसे बेहतर होगा वो अल्लाह हमको दिखाए और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के हम तरक्की के दिन देखें, हमारे नौजवान रोज़गार कमा सकें, हमारा टूरिस्ट सीज़न बेहतर रहे, हमारे हॉर्टिकल्चर को अल्लाह जो है और वो सब दे। हर चीज़ से हम अब वो दिन देखें जो जिनकी हम उम्मीद करते हैं। काफ़ी हम भुगत चुके हैं, पिछले 30-35 साल मिलिटेंसी में जुड़ चुके हैं। हम लोगों के दिल हकीकती तौर पे जब मैं आपके सवाल सुनता हूं तो आपका भी कोई कसूर नहीं है। जहनों में और दिलों में वो एक जो नेगेटिविटी है कि हमको वो गैर यकीनियत है, जिसको आप दूर करने की हम अल्लाह से दुआ करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ज़रूर दूर होगा। और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर इमरान अमीन शाह ने हालिया बयानात पर PDP लीडरान को सख्त इनके निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि PDP को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए। इमरान शाह ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के अवाम की मुश्किलात में इजाफा 2014 से PDP की पॉलिसियों का नतीजा है। सोनमर्ग में जेड बोर्ड टनल के इफ्तिताही तकरीब के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म से जम्मू कश्मीर के अवाम से किए गए वादे पूरे करने की अपील की थी, जिसमें वज़ीर आज़म के मुस्बत रद्द-ए-अमल को रियासत की खुशहाली के लिए उम्मीद अफजा कदम करार दिया जा रहा है। अगर हम कहेंगे तो उमर अब्दुल्ला साहब ने अगर वहाँ पे इनाग्रेशन था, ये एक बड़ा ख्वाब था, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक फ़ख्रिया लम्हा था। तो अगर उन्होंने एक जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनके लिए अगर उन्होंने वहाँ पे कहा कि ये आपकी दौर में हुआ है, तो वहाँ पे अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता तो उनकी वो तारीफ़ें ही करते, चाहे किसी और पार्टी का हो। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत कहा है। हम थोड़ी वहाँ पे पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर की तारीफ़ कर रहे हैं। हमारा अपना मुल्क है, अपना प्राइम मिनिस्टर है, वो यहाँ पे आए, इनाग्रेशन किया। हम उनकी तरह थोड़ी BJP के साथ अलाइंस किया, नारदपुर और सावतपुर मिलाया। हमने लोगों को धोखा नहीं दिया। हमने कहा कि हमें वोट दीजिए, हम काम करेंगे। तो अब इस मुल्क का वज़ीर आज़म आता है तो वो एक इनाग्रेट करता है एक टनल को जो दो श्रीनगर और सोनमर्ग को मिलाता है, तो उसमें उनकी तारीफ़ की जाए या उसके दौर में वो हो जाए और वो इनाग्रेशन के लिए आता है, तो एक चीफ मिनिस्टर को अगर वो थोड़ी तारीफ़ भी करेगा तो उसमें कौन सी गलत बात है। और BJP के MLA पवन कुमार गुप्ता ने असेंबली में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का ऐलान किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी का मुतालबा किया गया है। न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी गुफ्तगू में गुप्ता ने नशे की लत के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार किया। ऐसा है कि ये मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँ, जो हमारा प्राइवेट मेंबर का जो एक प्रोसीजर होता है, एक रूल्स बने हैं इसको करने के लिए, वहाँ पर हमारे को 1 महीना पहले देना पड़ता है। इसको मैं दे रहा हूँ, इसके ऊपर में काम कर रहे हैं, इसके ऊपर में काम करके देंगे। तो कोशिश करेंगे, लेट अस हैव ए हेल्दी डिबेट ऑन द प्रोविजन बिल। देखिए, इसकी गुणवत्ता के ऊपर में तो ज़रूर असर पड़ा है। पहले जो गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रीज से आती थी उसमें हमारे 26-27 चेक थे। चूँकि मैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रहा हूँ तो मेरे को पता है कि उसमें काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस थे। पर अब ये प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर्स आए हैं, ये कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, आई डू नॉट नो। बट मेरे को एक पूरी उम्मीद है कि अगर समाज से इस चीज़ को हटाना है तो हमारे को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। प्रयास कभी विफल नहीं जाते।
और राजौरी के नौशहरा सेक्टर के भवानी इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक हादसाती धमाका हुआ जिसमें 6 फौजी एहलकार जख्मी हो गए हैं। फौजी हुकाम के मुताबिक मामूल की गश्त के दौरान एक फौजी एहलकार ने हादसाती तौर पर एक माइन पर कदम रख दिया, जिसके नतीजे में यह धमाका हुआ। जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर 150 जनरल अस्पताल राजौरी मुंतकिल किया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। फौजी ज़राए का कहना है कि तमाम जख्मी एहलकारों को मामूली चोटें आई हैं और इनकी हालत मुस्तहकम है। राजौरी जिला के नौशहरा सेक्टर के अंतर्गत आने वाले मकड़ी गांव में पेट्रोलिंग के दौरान माइन ब्लास्ट होने से सेना के 6 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए राजौरी सेना के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इन जवानों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जाती है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के नौशहरा सेक्टर से मैं शक्ति शर्मा। और श्रीनगर के पोलो व्यू में वाक़ इत्तलाती महकमा ऑडिटोरियम में जश्न जमहूरिया के उन्वान से एक खुसूसी सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 2025 के यौम जमहूरिया की तैयारियों और खित्ते के सकाफती विरसे की अक्कासी करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस, कश्मीर म्यूज़िक क्लब श्रीनगर और महकमा इत्तलात और अवामी ताल्लुकात के इश्तराक से तरतीब दिया गया था। देखिए, जश्न जमहूर जैसे टाइटल से ही आपको पता चला होगा कि 2025 का 26 जनवरी आने वाला है, रिपब्लिक डे। तो उन सेलिब्रेशन का आगाज़ हमने आज कश्मीर से किया। तो यहाँ के फनकारों ने सोचा कि आज शुरुआत यहाँ से करेंगे, क्योंकि इन द नेशनल इंटरेस्ट ये प्रोग्राम हो रहा है एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज और कश्मीर म्यूजिक क्लब के कोलैबोरेशन में हो रहा है। तो मकसद यही था कि हम जो हमारी अपनी मोहब्बत है वतन के तय उसको पेश करने के लिए। और मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की यौम विलादत बासआदत के मौके पर बेरवा के पांड्रस इमाम बारगाह में अंजुमन शरीफ शयान की जानिब से एक बड़ा जलसा मुनक़्क़िद किया गया। इस तकरीब में अंजुमन के सदर आगा सैयद हादी अल मौसूवी अस-सफ़वी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। जलसे के दौरान वादी भर से आए हुए मकातिब के बच्चों ने तालीम मुज़ाहरा करते हुए हज़रत अली के कमालात और उनकी सीरत को उजागर किया। आगा सैयद हादी अल मौसूवी अस-सफ़वी ने जलसे से खिताब करते हुए खाने काबा में हज़रत अली की विलादत की इस्लामी तारीख़ी अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर एक को हज़रत अली जैसी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उनके तालिबात के मुताबिक माशरे को बेहतर बनाया जा सके। जो दुनियाई इस्लाम नहीं बल्कि दुनियाई इंसानियत में दूसरी अजीम शख्सियत है। सीरत जो ज़िंदगी जीने का ढंग उनका था, जिसे हम ये कहेंगे कि दीन इस्लाम का मुजस्सम अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। तो उसी तनाजुर में इन महाफिल में, इन जश्न में हम यही कोशिश करते हैं कि उनको जाने पहचाने, ताकि हमारी ज़िंदगी में भी वो तालीमात असर कर सकें और हमें उस पर अमल पैरा होने की तौफीक मिले। और खुदावंद मुताल से हमेशा दुआ गो हैं कि ऐसे हाकिम इंसानियत को मिले जैसे मौला अलैहिस्सलाम थे। हक, अदालत, मुसावात और दीन का जो था बोलबाला था, जैसे उनके दौरे हुकूमत में उनके जो तहत आलम इस्लाम था बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते थे। का हदफ ये था कि लोगों को खुदा के नज़दीक किया जाए और सही बंदों में उनका शुमार किया जाए। हम भी दुआ गो हैं कि खुदा हमारे ये सही जो है वो कबूल फरमाए और हमें इमाम अलैहिस्सलाम के शियों में शामिल करे। आगा सैयद हादी अल मौसूवी अस-सफ़वी सदर अंजुमन शरीफ शयान को अभी आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं। शिया कम्युनिटी के मजहबी तंजीमों अंजुमन जाफरिया और खातमुल कबरा लाइब्रेरी की जानिब से हज़रत अली की यौम विलादत को अली डे के मौके पर और इस तौर पर मनाया गया। इस सिलसिले में पुंछ के टाउन हॉल में एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शिया कम्युनिटी के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों के मुख्तलिफ मुकाबले भी मुनक़्क़िद किए गए, जिनमें कुरान की तिलावत, नात ख़्वानी, ड्राइंग और क्विज शामिल थे। बच्चों ने फ़लस्तीन पर इसराइल के हमलों और बेगुनाह शहरियों की शहादत पर एक हैरत अंगेज़ नाटक भी पेश किया। ये प्रोग्राम जो है इस रजब के महीने में हमारे चलते रहेंगे अंजुमन जाफिया पुंछ और खातमुल लाइब्रेरी के पुंछ में। इससे बच्चों में भी एक एनर्जी पैदा होती है, क्योंकि जो बच्चे ड्राइंग में अच्छा करते हैं उनका ड्राइंग का कंपटीशन है, जो तकरीर अच्छी कर सकते हैं वो तकरीर कर सकते हैं, जो कुरान में किरत में अच्छा कर सकते हैं वो कुरानी मुकाबले में आ रहे हैं। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत खाना काबा में हुई। आपके अलावा किसी को ऐसी मुतबरक जगह विलादत बासआदत का शरफ हासिल ना हुआ। मौलाए कायनात की तालीमात पर चलकर हम अपने तमाम मसाइल का हल कर सकते हैं।
और हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के यौम विलादत के मौके पर अंजुमन साहब जमा सुनको और मकतब तबलीगात इमाम रज़ा सुनको करगिल लद्दाख की जानिब से अजीम शान जश्न का इनेकाद किया गया, जिसमें विलादत व इमामत के हज़ारों पैरोकारों ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत, उनकी अजीम कुर्बानियों और इस्लाम व इंसानियत के लिए खिदमात पर रोशनी डाली और इस्लामी तालीमात के पैगाम को आम करने पर जोर दिया। इस मौके पर आगा सैयद जाफर ने प्रोग्राम की सदारत की और ख़ितामी तकरीर के साथ मजलिस का अख्तिताम किया। प्रोग्राम के अख्तिताम पर दुआ इमाम ज़माना और दुआ इनकलाब की तिलावत की गई। मौला अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से अपनी बारात मनक़बतना फ़ज़ाइल ज़रबयती निस्बत का यानी को यानी दुश्मन को कातिल वखनसों लिज़ा विलायत अमीर अल-मोमिनीन लेसना मुहिमिन लिज़ा कसर खिदमत में उसना की या यानी फकीर से उसना आरज़ बस या खिदमत आरज़ों की या लखना उना अलीफ यक़पो तारीख़ इंसानी फ़ख्र इन्ना शअब चिचिगे ना पार्टी चिगे ना मजहब चिचिगे बल्कि इंसानियत फ़ख्र अली इन लिहाजा अलीफ यक़पो मुजस्समे अदालत इन मिन अलीफ यक़पो मुजस्समे तक़वा इन मिन। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। म्यूचुअल फंड महाकुंभ पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति ने न्यूज 18 से बातचीत में सनातन बोर्ड के गठन की मांग की। बोली वक्फ बोर्ड समाप्त हो। महाकुंभ में IITian बाबा न्यूज 18 से बातचीत में इंजीनियर से सन्यासी बनने के सफर के बारे में बताया। महाकुंभ में पहले अमृत स्नान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। महाकुंभ के पहले दिन 13 जनवरी को 1,65,00,000 श्रद्धालुओं ने किया पवित्र गंगा में स्नान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम। महाकुंभ के पहले दिन श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से हुई थी पुष्प वर्षा। गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश देख संगम तट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम के लगाए नारे। महाकुंभ में बेहतर व्यवस्था देख खुश हुए श्रद्धालु। सीएम योगी की जमकर की तारीफ। देश विदेश से संगम नगरी पहुंच रहे हैं लोग। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। चंडीगढ़ में टीडी के जापानी कंपनी के सीईओ ने की सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात। IMT सोना में ATL टीडी के एक फैक्ट्री प्रोजेक्ट की हुई समीक्षा। युवाओं के लिए रोजगार पर जोर। माता वैष्णो देवी के पवित्र कदीम गुफा आज मकर संक्रांति के मौके पर अकीदतमंदों के लिए खोली गई। खुसूसी आरती के बाद अकीदतमंदों ने गुफा में दाखिल होकर माता के दर्शन किए। इस मुबारक मौके पर अकीदतमंदों के दरमियान खुशी और जोश व खरोश का माहौल देखा गया। हर साल की तरह इस बार भी पुजारियों और पंडितों ने खुसूसी पूजा अर्चना के साथ मंत्र पढ़कर कदीम गुफा के दरवाजे खोले। ये पवित्र कदीम गुफा मजहबी और तारीखी अहमियत की हामिल है और माता की देवी ताकत की अलामत समझी जाती है। मेरे मम्मी पापा ने बताया कि गुफा खुल रही है, तभी हम दर्शन करने आए आज। और मेरी नई नई शादी हुई है तो वाइफ के साथ आया हूँ मैं अपने दर्शन करने। यहाँ पे माँ साक्षात पिंडी रूप में विराजमान है। माँ अर्धकुंवारी त्रिकुटा देवी विराजमान है, जहाँ पे माँ साक्षात बैठी है सब भक्तों के संकट को दूर करने के लिए। और जो भी सच्चे मन से माता के दरबार में आता है उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होती है। पुरानी गुफा खुलनी है और इसलिए मकर संक्रांति भी है, तो इसलिए हम पुरानी गुफा के दर्शन भी करने आए हैं। आज भारतीय फौज की पुंछ ब्रिगेड ने साबिक फौजियों के साथ मौजूदा फौजी अफसरान के ताल्लुकात को मजबूत बनाने और इन्हें इज्जत देने के मकसद से पुंछ शहर में नेटो ऑडिटोरियम में
इंटरेस्टी बनाया और पुंछ जिले के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों साबिक फौजियों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस तकरीब की सदारत पुंछ ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर बधेत महाजन ने की। इस मौके पर फौज की जानिब से मदऊ किए गए स्कूल के बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश करके साबिक फौजियों का दिल बहलाया। इसके बाद ब्रिगेड कमांडो ने एक एक करके साबिक फौजियों को तहाइफ पेश करके इनकी इज्जत अफजाई की। राजौरी जिले की कोटरनका सब डिवीजन के तहत गांव बधाल एक पुरअसरार बीमारी से मुतासिर हो रहा है। 7 दिसंबर गुज़िश्ता साल से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2 रोज कबल इस बीमारी से मजीद 3 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के 6 बहन भाइयों को हफ्ते की शाम को कोटरनका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां इनमें से 2 की मौत हो गई। वहीं एक और मरीज पीर के सूबे जम्मू के SMGS अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल कर गया। बीमारी से इलाके में खौफ व हरास का माहौल है। वहीं मकामी अफराद ने आला सतही बाहरी टीम की फौरी तैनाती का मुतालबा किया है ताकि बीमारी की वजूहात का पता लगाया जा सके और इसे मजीद फैलने से रोका जा सके। तो एक परिवार के 4-4, 5-5 बच्चे वर्ग के कोई एक लड़का जो हमारे घर में ही आता था, यहाँ जब घास काटते थे हम, घास काटने के टाइम में उसके 2 बच्चे और एक फैमिली 3 बच्चे उसकी एक्सपायर हो गए एट ए टाइम पर। वो दुख हुआ, मैं मजदूर आदमी था, तो उसके लिए रोकथाम की जाए, बच्चे जो भी है उसकी बीमारी के लिए कोई टीमें भेजें, देखभाल की जाए, लोगों की छांटबीन जाए, टेस्ट वगैरह किए जाए। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि थोड़ा सा कदम उठाएं। एडमिनिस्ट्रेशन से ये हम अर्ज करते हैं कि इस बीमारी का उपाय के लिए जगह जगह टीमें भेजी जाएं और जो कि किसी का नुकसान, किसी का बच्चा ना। भारतीय फौज ने किश्तवाड़ में आर्मी वेटरन्स डे के मौके पर शोहदा की विवाहों और वीर नारियों को खराज तहसीन पेश करते हुए एजाज से नवाजा। यह दिल को छू लेने वाला इक़दाम फौज की अपने बहादुर जवानों और उनके खानदानों की कुर्बानियों को तस्लीम करने की मजबूत अज़्म के मुनासबत से मुनक़्क़िद किया गया था। भारतीय फौज ने हमेशा अपने साबिक़ फौजियों और वीर नारियों के साथ मजबूत ताल्लुक़ कायम रखा है और इनकी फलाह व बहबूद को तरजीह दी है। शोहदा के खानदानों की मदद के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं, जिनमें तालीमी मराअत, माली मुआवनत और तिब्बी सहूलियात शामिल हैं। हमें फ़ख्र है अपने इंडियन आर्मी पर कि हमारे को हर फंक्शन और हर डे और वेंटेंस डे तो के ऊपर बुलाकर हमें टाइम टू टाइम हर स्कीम, हर मुश्किलात हमारी हल करते हैं। हिंदुस्तान की आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी है जो कि अपने भूतपूर्वों को इस तरह देखते हैं कि वो जवान हो जाते हैं यहाँ आकर। मैं दिल खुश होकर करके ये बोलता हूँ, जिसमें सारे एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन पूरा देखा। ये एक ही हिंदुस्तान की ऑर्गेनाइजेशन फौज है जिसमें कि एक्समैनों को भी पूरी इज्जत मिलती है। और वेटरन्स डे के मौके पर भारतीय फौज ने जिला रामबन के बित्रा में साबिक़ फौजियों की एक मुलाकात का एहतमाम किया। इस तकरीब का मकसद मुख्तलिफ रैंक्स और शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ फौजियों को मुत्तहिद करना और इनकी बेलौस खिदमात और कुर्बानियों का एतराफ़ करना था। ये इज्तिमा साबिक़ फौजियों, इनके ख़ानदानों और इनकी बेवाओं के साथ भारतीय फ़ौज की पायदार वाबस्तगी की एक बेहतरीन मिसाल था। तकरीब में साबिक़ फौजियों ने मौजूदा फौजी अमले के साथ कीमती तजुर्बात शेयर किए। ये एक मौका होता है कि जिसमें हम याद करते हैं कि हम किस बहादुर ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं और कैसा इतिहास इसने रचा है, और हम सब मिलके आने वाली जनरेशन्स को क्या प्रेरणा दे सकते हैं, जिससे आगे वाली जो जनरेशन है वो भी इसी तरह अपने देश से, अपनी वर्दी से और अपनी जगह से वैसे ही प्रेम करती रहे और उसकी हमेशा सुरक्षा के लिए तैयार रहे। आगे वाले आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है उनको सिर्फ मोटिवेट करने का एक तरीका है, और जो पुरानी पीढ़ी है उसको धन्यवाद कहने का एक तरीका है। और आपके लिए बताएं कि भारतीय फौज ने 9वें आर्मी फोर्स वेटरन्स डे के मौके पर 7 सेक्टर में एक एक्स सर्विसमैन रैली का एहतमाम किया। रैली में साबिक़ फौजियों, वीर नारी और वीर माताओं की कीमती खिदमात और कुर्बानियों को सराहा गया। इस तकरीब ने फौज की जानिब से अपने साबिक़ा फौजियों और उनके ख़ानदानों की हिमायत के अज़्म को दोबारा ज़ाहिर किया। इस रैली में साबिक़ फौजियों और शोहदा के ख़ानदानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ मुआवनत के स्टॉल्स भी लगाए गए, जिनमें हुकूमत के महकमों और मकामी इदारों की मुश्तरका कोशिशों को पेश किया गया। रैली के दौरान हुकूमत मेडिकल कॉलेज में एक तिब्बी कैंप कायम किया। कैंप में शरका को मुफ्त मशवरे और सेहत की खिदमात फराहम की गई। ज़रूरी, हॉर्टिकल्चर और मछलियों के महकमों के नुमाइंदों ने किसानों को काश्तकारी की तकनीकों और दही जिंदगी की बेहतरी के लिए हुकूमत के इक़दामात के बारे में रहनुमाई फराहम।
आज ये जो दिन मनाया 7 सेक्टर ने, इसमें हमारे तमाम जितने भी वेटरन्स थे, जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन भाई थे, यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर उसमें मतलब एक दूसरे के टच में, जैसे कमांडर साहब ने हमारे को खूब ब्रीफिंग किया कि हम रिटायरमेंट हैं लेकिन हम आर्मी के साथ में बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं और हमें एक फख्र इस चीज का है, खुशी इस चीज की है कि हमें 3-3, 4-4 साल रिटायरमेंट हो गए, किसी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी भी आर्मी की तरफ से जो हमारे को बेनिफिट मिल रहे हैं, आर्मी की तरफ से जो हमारे को हर चीज की सहूलत मिल रही है, तो इस चीज की वजह से हम खास खुसूसी तौर इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और डोडा में वेटरन डे की तकरीबात का एहतमाम किया गया। तकरीब में साबिक फौजियों और उनके अहल खाना ने शिरकत की। भारतीय फौज के ब्रिगेडियर सुनील मिश्रा ने इन हीरोज़ को खराज अक़ीदत पेश करते हुए इनकी खिदमत की अहमियत पर जोर दिया, जिन्होंने मुल्क की खिदमत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया था। वहीं किश्तवाड़ में भारतीय फौज ने आर्मी वेटरन्स डे के मौके पर शोहदा की बेवाओं और उनके अहल खाना को खुसूसी तौर पर एजाज़ से नवाजा। ये इक़दाम फौज की अपने बहादुर सिपाहियों और उनके खानदानों के लिए खिदमत का अज़्म जाहिर करता है। फौज की जानिब से वीर नारीज़ और शोहदा के अहल खाना की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दाम किए गए। लेह में नवे आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे की तकरीब शान अंदाज में मनाई गई। प्रोग्राम का मकसद साबिक फौजियों की बेलौस खिदमत और कुर्बानियों को याद करना और उनके अहल खाना के साथ यकजहती का इजहार करना था। तकरीब का आगाज फूलों की चादर चढ़ाने की रस्म से हुआ, जिसमें लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।